हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबकी डिमांड पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने करने शुरू किए थे और 2023 का पूरा पेपर हमने कंप्लीट कर लिया था। मैथ के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। फिर 2022 का नंबर आया तो हमने 2 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। आज पार्ट नंबर 3 में 6 सवाल होंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 में 6 सवाल होंगे। छोटी वीडियोस रखने के पीछे पर्पज ये है कि चीजों को ना थोड़ा गहराई से समझाया जा सकता है। जब एक ही लंबा सेशन लेते हैं तो उसे एक्सप्लेन करने में थोड़ा बच्चे बोर भी हो जाते हैं, छोटे छोटे वीडियोस आसानी से देख लेते हैं। इसलिए हमने छोटे छोटे सेशंस में ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की है और ये सब लेक्चर आपको मिलेंगे। हमारी अलग से प्लेलिस्ट अवेलेबल है, प्लेलिस्ट पे जाइए, मैथ की प्लेलिस्ट पे, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में मैथ की प्लेलिस्ट दिखेगी, वहां कंसेप्ट वाले भी और पीवाईक्यू वाले भी सारे लेक्चर अवेलेबल है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक खूबसूरत सी इंफॉर्मेशन के साथ ही शुरू करेंगे रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। इस गाइड बुक में आपको हर एक इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपके सीसेट के एग्जाम का पैटर्न क्या है, कौन से सब्जेक्ट से सवाल आते हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कौन से लिस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है और ये आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, चाहे स्ट्रेटेजी है चाहे सोर्सेज है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जा करके इसे डाउनलोड कर लें, एब्सोल्युटली फ्री है, बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है आज की इस वीडियो का। इससे पहले हम आई थिंक 22-23 सवाल 2022 के डिस्कस कर चुके हैं। तो इन ए टूर्नामेंट ऑफ चेस हैविंग 152 एंट्रेंट्स, a player is eliminated whenever he loses a match. It is given that no match result in a tie or draw. तो how many matches are played in the entire tournament? तो 150 एंट्रेंट हैं और उसमें से क्या होता है कि एक मैच हारते ही बाहर हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी एक मैच हारा तो बाहर हो गया, तो कोई भी मैच टाई और ड्रॉ नहीं होता। तो कितने मैच जो है वो खेले जाएंगे टूर्नामेंट में? देखो, अब सिंपल सी एक चीज क्या है यहाँ पे कि चेस का मैच है तो दो लोगों के बीच में होगा, तो 150 लोग, दो लोगों के बीच में एक मैच है तो उनको 75 मैच खेलने पड़ेंगे। ठीक है, 75 मैच खेलने पड़ेंगे और यहां से एक आदमी को ड्रॉ दे देंगे। तो अब एक आदमी को सीधा थर्ड राउंड में एंट्री दे दी हमने। ठीक है, जो भी टॉप स्कोरर होगा, जो भी है किसी बेस पे, फिर जो 74 बचेंगे उनके बीच में 37 मैचेज होंगे। ठीक है, फिर 37 ये और एक को जो एंट्री दी थी आगे वो, तो टोटल 38 लोग होंगे। 38 लोगों के बीच में 19 मैच होंगे। ठीक है, और यहां से फिर एक आदमी को एंट्री दे देंगे आगे, तो फिर 18 लोग बचे। तो 18 के बीच में 18/2 9 मैचेज होंगे। फिर जो यहाँ पे एंट्री दी थी एक को, तो 9 + 1 कितने होंगे? 10। तो इनके बीच में कितने मैच होंगे? 5। और यहां से एक आदमी को फिर आगे एंट्री दे देंगे, तो 4 लोग बचेंगे। 4 लोगों के बीच में कितने मैच होंगे? 2। फिर इन 2 लोगों के बीच में कितने मैच होंगे? 1। और ये एक जो है यहां से यहां आ जाएगा फाइनल में, तो फिर 2 प्लेयर बचेंगे और इनके बीच में एक फाइनल मुकाबला होगा। ठीक है, तो इतने मैच आपको खेलने पड़ेंगे, जो कि होगी संख्या, यानी कि यहां से काउंट करेंगे 75 + 37 + 19 + 9 + 5 + 2 + 1 + 1। तो 1 + 1 2 2 4 9 18 37 37 74 और ये 75, तो ये हो गया 149। तो 149 मैचेस जो है वो आपको खेलने पड़ेंगे मिनिमम। तो ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर 150 पीपल हैं तो 149 पे ये खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ पाए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। The letters A, B, C, D and E are arranged in such a way that there are exactly 2 letters between A and E. A और E की पोजीशन फिक्स होगी लेकिन एग्जैक्टली 2 लेटर होंगे दोनों के बीच में। तो हाउ मेनी सच अरेंजमेंट आर पॉसिबल? तो कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल है? अब देखो टोटल 5 लेटर हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब एग्जैक्टली 2 लेटर है ए और ई के बीच में। अगर मैं कहूं कि ए की पोजीशन ये है तो 1 to E की पोजीशन ये होगी। अब जो पोजीशन फिक्स होती है ना, ये तो फिक्स ही रहेंगी। तो ये 1 2 3 तो 3 तरीके से चेंज होगा, तो दैट इज 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 तरीके से चेंज होंगे, बाकी अरेंज होंगे, तो 3 फैक्टोरियल। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि E की पोजीशन ये हो और A की पोजीशन ये हो, तो फिर 1 2 3 अगेन फिर कितने फैक्टोरियल? 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि ए की पोजीशन यहां पे हो, फिर ये 2 पर्सन और ई की पोजीशन यहां हो,
तो 1 2 3 अगेन कितने फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि ई की पोजीशन ये हो और ए की पोजीशन ये हो, तो अगेन 3 फैक्टोरियल। और तो कुछ बनेगा ही नहीं ना, ए की पोजीशन ई की पोजीशन यही हो सकती है, क्योंकि अगर ए की पोजीशन या ई की यहाँ ली तो बीच में 3 लोग हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो एग्जैक्टली 2 ही लेटर हैं बीच में, ठीक है, तो एग्जैक्टली 2 है, तो यही 4 केस बनेंगे। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 6, ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6, तो 6 प्लस 6 12 प्लस 6 18 प्लस 6 24। तो ये कितने तरीके से हो जाएगा, 24 तरीके से अरेंज हो जाएगा भाई, ठीक है। तो थोड़ा सा इसीलिए मैं छोटे सेशन रखता हूं, ताकि इस टाइप के जो सवाल है ना वो ठीक से समझाए जा सके। कोई लंबे लेक्चर में ना इनको थोड़ा सा फिर जल्दी में आदमी ऊपर से निकाल जाते हैं चीजें, तो मैं नहीं चाहता कि कुछ भी मिस हो, आराम से पढ़ ले, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ये भी बड़ा शानदार सा सवाल है। A, B and C are 3 places such that there are 3 different roads from A to B, ठीक है, 3 different road है from A to B, 4 different road from B to C, B to C। वो कह रहा है कि 3 A, B, C 3 places हैं, A है, B है और C है, ये 3 places हैं। such that there are 3 different road from A to B, A से B जाने के 3 अलग अलग रास्ते हैं। 4 different road from B to C, B to C जाने के 4 different रास्ते हैं। एंड 3 different road from A to C, A to C जाने के A to B के 3, B to C के 4 और A to C जाने के 3 रास्ते हैं, ठीक है। तो इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज वन ट्रेवल फ्रॉम A to C यूजिंग दीज रोड्स, ठीक है, तो कितने अलग अलग तरीके से वो जा सकता है। अब एक बात बताओ, अगर वो A से C गया, ठीक है, A to C जाए, तो A to C तो 3 अलग अलग रोड हैं सीधा, ठीक है भाई। अगर वो सिर्फ A से C जाता है तो 3 ही रोड है, समझ पा रहे हो ना, तो 3 ही रोड है तो 3 ही होगा। लेकिन जब वो A से B होकर के फिर C जाएगा, ठीक है, तो ये 3 अलग अलग रास्ते यहां से यहां, और फिर ये 4 अलग अलग रास्ते, तो 3 गुना 4 12 तरीके से जा सकता है। क्योंकि मैं कहूं कि यहाँ पे T1 T2 और T3 है, और यहाँ पे है A1 A2 A3 और A4, तो वो पहले T1 वाले रास्ते से आगे इनमें से कोई भी ऑप्ट करेगा, फिर ये, फिर इनमें से कोई भी, फिर ये, तो टोटल 12। तो 12 प्लस 3, तो वो टोटल कितने वेज से A से B जा सकता है, 15 तरीके से। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत हो तो बताओ, किसी को कर सकते हैं आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें, क्या है। देयर इज ए न्यूमेरिक लॉक विच हैज अ 3 डिजिट पिन, ठीक है, एक न्यूमेरिक लॉक है जिसमें 3 डिजिट का एक पिन है। द पिन कंटेन्स डिजिट 1 to 7, ठीक है, 1 to 7 पिन है उसके अंदर, 1 to 7 डिजिट से बना हुआ वो पिन है। देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ डिजिट, डिजिट की कोई रिपीटेशन नहीं है। द डिजिट इन द पिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, लेफ्ट टू राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। एनी 2 डिजिट इन द पिन डिफर बाय एटलीस्ट 2, कि जो पिन का जो डिफरेंस है, डिजिट्स का डिफरेंस, वो कम से कम 2 तो है। तो हाउ मेनी मैक्सिमम अटेम्प्ट डज वन नीड टू फाइंड आउट द पिन विद सर्टेनिटी, कि वो उसे कितने अटेम्प्ट करने पड़ेंगे कि राइट पिन लग जाए। हमें बता दिया किसी ने कि यही डिजिट है भाई, इन्हीं से ये पिन बना है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, और ये लेफ्ट से राइट, ये है 3। अब यहां पे जो भी होगा, इन दोनों का डिफरेंस एटलीस्ट 2 होगा और इनका 2 होगा। एटलीस्ट 2 का मतलब है 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है, 4 भी हो सकता है, कम से कम 2 होगा, ठीक है। अब देखो, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या पॉसिबिलिटी लेके चलनी है कि मान लीजिए यहाँ 7 है, ठीक है, तो 2 का डिफरेंस तो मस्ट है, तो यहाँ 5 होगा, और अगर यहाँ 5 है तो 2 का डिफरेंस है तो यहाँ 3 हो सकता है। फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ 7 5 है तो कम से कम 2 का डिफरेंस चाहिए ना, 3 का भी हो सकता है, तो यहाँ 2 भी आ सकता है। अगर यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, तो ये डिफरेंस 4 का भी हो सकता है, तो ये तीनों पिन बन सकते हैं कि नहीं। उसके बाद फिर अगर मैं देखूं कि ये पोजीशन, अब ये डिफरेंस अगर 2 का था, ये 3 का भी तो हो सकता है, तो यानी कि यहाँ 4 भी हो सकता है। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 2 आएगा, क्योंकि 2 का डिफरेंस है। अगर यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ 1 भी आ सकता है, क्योंकि मिनिमम डिफरेंस 2 का है ना, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो अगर यहाँ 7 है, ठीक है, तो यहाँ 3 भी तो हो सकता है।
और फिर यहाँ 1 होगा, तो एक ही पॉसिबिलिटी बनी, तो ये केस बने 1 2 3 4 5 6, तो 6 केस तो तब बन गए जब यहाँ 7 होगा। अब देखो फिर 7 की बजाय यहाँ 6 भी तो हो सकता है ना, तो 2 का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ 4 होगा, और 2 का डिफरेंस लोगे तो यहाँ 2 होगा, और ये 6 है ये 4 है, तो डिफरेंस 3 का भी हो सकता है, तो यहाँ 1 आ सकता है। ठीक है, फिर अगर यहाँ 6 है तो यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि 3 हो, तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो 6 के केस में ये 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी। उसके बाद अगर यहाँ 5 है तो 2 का डिफरेंस होगा तो यहाँ 3, और 2 का डिफरेंस होगा तो यहाँ 1, बाकी और तो कुछ बनेगा ही नहीं। तो 1 2 3 4 4 केस ये और 6 केस ये। तो इस पिन को खोलने में आपको 10 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, मैक्सिमम 10 अटेम्प्ट, सिर्फ 6 4 10 जो कंडीशन उसने दी है उसके अकॉर्डिंग, और आपका ताला जो है वो खुल जाएगा। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 1 जीरो डिजिट 1 नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो का मतलब होता है कि जीरो नहीं है बस, तो ये डिजिट होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, वन वोवल का मतलब है ए ई आई ओ और यू, इनमें से 5 में से कोई भी, एंड 1 कॉन्सोनेंट फ्रॉम इंग्लिश। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं टोटल? कॉन्सोनेंट होते हैं 21। ठीक है, 1 कॉन्सोनेंट फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट इन कैपिटल आर टू बी यूज्ड इन फॉर्मिंग पासवर्ड्स। इनका यूज किया जा रहा है पासवर्ड्स को फॉर्म करने में। सच दैट ईच पासवर्ड हैज टू स्टार्ट विद अ वोवल एंड एंड विद अ कॉन्सोनेंट। हर एक जो पासवर्ड है वो वोवल से स्टार्ट हो रहा है और कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है। ठीक है, तो हाउ मेनी सच पासवर्ड कैन बी जनरेटेड? ऐसे कितने पासवर्ड जनरेट किए जा सकते हैं? वोवल से स्टार्ट हो रहा है और कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है। ठीक है, अब देखो अगर वोवल से स्टार्ट हो रहा है तो ये 5 है भाई, तो 5 में से कोई भी एक सेलेक्ट हो सकता है, इनटू। उसके बाद फिर बीच में आपके क्या होंगे? ये डिजिट होंगी, तो 9 डिजिट है तो 9 में से कोई भी एक हो सकता है। फिर आपका क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो 21C1। तो 5C1 का मतलब 5, 9C1 का मतलब 9, और 21C1 का मतलब 21। तो 5 इंटू 9 45 इंटू 21, तो 21 5 जा 105, तो 10 कैरी हो गया। 21 4 जा 84 प्लस 10 94। तो ये कितने तरीके बन गए? 945। तो 945 तरीके से इनको अरेंज किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 24 मैन एंड 12 वीमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। कि 24 आदमी और 12 प्लस 12 वीमेन मिल करके किसी काम को 30 डेज में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं? 30 डेज में। तो इन हाउ मेनी डेज कैन 12 मैन प्लस 24 वीमेन कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क। ठीक है, अब देखो ये जो सवाल होते हैं ना, इनमें क्या होगा? आपका वर्क में कंपैरिजन होगा, लेकिन जब तक ये पता ही नहीं है, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन के बेस पे तो हम एफिशिएंसी निकाल ही नहीं सकते कि एक मैन एक दिन में कितना करता है या एक वीमेन कितनी करती है। जब तक मैन और वीमेन की एफिशिएंसी नहीं होगी तो इसको नहीं बना पाएंगे। या तो ये होता है कि हाँ ये भी इसका आधा है और ये इसका आधा है, तो फिर तो आधा ही हो जाता है, लेकिन यहाँ कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। तो दैट इज वाई डाटा क्या है यहाँ पे? इज इनएडुकेट टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन। तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, चलिए तो ये आज का पार्ट था 2022 के क्वेश्चन का। छोटी वीडियो थी, एक वीडियो और आएगी जिसमें हम इसको खत्म कर देंगे। क्वेश्चंस थोड़ा सा घुमा फिरा के दिए जाते हैं, इसलिए हमने छोटे पार्ट चूज किए। ठीक है, तो इस टाइप का बेहतरीन कंटेंट सीखने के लिए आप हमारे कोर्सेज से जुड़िएगा। इस कोर्स में हम आपको 100 घंटे की क्लास देंगे, जिसमें जो कंटेंट होगा वो बेसिक से यूपीएससी लेवल का होगा। टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज सेक्शनल फुल लेंथ टेस्ट होंगे, वीकली लाइव आउट सेशन होंगे, लाइव रिवीजन क्लासेज होंगी। और इन कोर्सेज के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और जाकर के इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, डेमो लगा के जरूर देखें, क्योंकि सिर्फ बैच खरीदने से नहीं होता, आप में मेहनत करने का मादा है तो फिर आप कर पाओगे। ठीक है, तो अगली मुलाकात अगली क्लास में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।